मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से आज तक हलफ लेने से रोक दिया था। सदारती इंतखाब के सिलसिले में हुक्मरान इत्तेहाद का इशाइया आज होगा। इससे पहले MQM के साथ मामलात तय हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि वफाकी काबीना का फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। कल अदम TTP को पाकिस्तान में हमलों से रोकने के लिए अफगान हुकूमत पर दबाव डाला जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से अहम मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में कालअदम TTP के मालियाती ज़राए की निशानदेही की जाए। तहकीकात की जाए कि कालअदम TTP ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। रावलपिंडी में गिरफ्तार 3 मुबैना दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, असलहा और गोला बारूद बरामद। CPO रावलपिंडी के मुताबिक पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मजीद तफ्तीश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजव्वज़ा रोड मैप की असूली मंजूरी दे दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को बूंदाबांदी। खुशाब, चिन्योट, मालाकंड में बारिश। जिला स्तोर और वादी नीलम में बर्फबारी। गिजर में बर्फबारी से बंद तहसील फंडर के बालाई इलाकों का राबता 5 रोज़ बाद भी बहाल ना हो सका। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च से ईरान से बलोचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा, जिसकी वजह से जनूब मगरबी बलोचिस्तान और केच में बारिश होगी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू कश्मीर दौरे के खिलाफ आज वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। वादी में भारतीय फौज और पुलिस ने मुख्तलिफ छापों के दौरान 700 से ज़्यादा नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीनगर और मुल्का इलाकों में भारतीय फौज की इजाफी नफरी तैनात। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। हड़ताल का मकसद इलाके पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और हिंदुत्व एजेंडे के नफाज के खिलाफ एहतजाज और तनाज़ा कश्मीर के हल के मुतालबे पर जोर देना है। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 86 फ़लस्तीनी शहीद, 113 जख्मी, भूख का शिकार, 20 फ़लस्तीनियों की अमवात। वजारत सेहत ने खदशा जाहिर किया है कि अस्पताल पहुंचे बगैर दर्जनों लोग मर रहे हैं। इसराइल की आबादकारों के लिए 3500 रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी। गैर कानूनी बस्तियां फ़लस्तीनी इलाकों में बनाई जाएंगी। अरब मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारा मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होने से फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन का गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने का फैसला। यमन के हूसियों का खलीज अदन में कमर्शियल जहाज मिसाइल हमला, 2 सिविलियन मरीन हलाक और 6 जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में कार्गो शिप को भी नुकसान पहुंचा। खलीज अदन में जहाज़ों पर हूसियों के हमलों में जानी नुकसान का यह पहला वाक़या है। निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से दस्तबरदार। डोनाल्ड ट्रंप को बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक करने से गुरेज। कहा ट्रंप को उनका साथ देने वालों की हिमायत लाजमी हासिल करना होगी। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। नवंबर में ट्रंप और बाइडेन एक बार फिर आमने सामने होंगे। तमाम मौखर सेल्स टैक्स रिफंड्स क्लेम्स का 30 दिन के अंदर फैसला किया जाए। वज़ीर आज़म के अहकामात पर FBR ने हिदायत जारी कर दी। बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मुंजमद। चांसलर जेरेमी हंट ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। वेप्स पर नई लेवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा।
प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स को 28 से 24% कर दिया गया। नेशनल इंश्योरेंस में 2 पेंस कटौती, बचत करने वालों के लिए न्यू ब्रिटिश ISA का ऐलान। बरतानिया में सरमाया लगाने पर 5,000 पाउंड टैक्स फ्री अलाउंस। हाउसिंग सपोर्ट फंड्स 31 मार्च के बाद भी 6 महीने तक फराहम किया जाएगा। चांसलर जेरेमी हंट ने तकरीर का आगाज दोनों जंग अजीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करके किया। मुसलमानों की यादगार बनाने के लिए 10 लाख पाउंड का ऐलान। कराची में औरत मार्च 8 मार्च को फरेर हॉल में होगा। इस बार एहतजाजी मेला भी होगा। शीमा किरमानी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बलोचिस्तान की औरतों ने आकर मार्च किया, ये एक इनकलाब है। सीमी बलोच भी औरत मार्च में शरीक होंगी। पास्टर गजाला शफीक ने कहा है कि औरत मार्च में जड़ावाला के अफसोसनाक वाक़े पर खुसूसी सेशन होगा। वाक़े की मुतासरा औरतें तफसीलात बताएंगी। समाजी रहनुमा मुनीज़ा अहमद ने कहा है कि औरत मार्च एहतजाजी मेले में सेशंस के बाद हर साल की तरह सड़क पर निकलेंगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि बहुत से लोग उन्हें इंस्पायर करते हैं। वो शहजाद रॉय और उनकी अहलिया सलमा का काम से मुतासिर हैं। वो ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से मुतासिर हैं। मलाला ने कहा है कि उनके वालिद ने हमेशा उनकी राय को अहमियत दी है। पेरू के वज़ीर आज़म ने खातून के साथ गुफ्तगू की ऑडियो लीक होने पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। एल्बर्टो ओतरोला पर खातून को सरकारी ठेके दिलवाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। पेरू के वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात की तरदीद। न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ़द पाकिस्तान में सीरीज़ के इंतज़ामात से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतज़ामात पर एतमाद का इजहार। वफ़द का नेशनल क्रिकेट अकेडमी और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ़द को सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात की यकीन दहानी कराई। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। शेन वॉटसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। ज़राए के मुताबिक PCB के आला अहदेदारों की शेन वॉटसन से कोचिंग के मामले पर भी बात हो चुकी है। कोचिंग के लिए डेरन सेमी भी दौड़ में शामिल हैं। कोचेस से मुतालिक जल्द फैसला होने का इम्कान। HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स की मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद पहली फतह। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त दे दी। इससे पहले कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से हराया था। मुल्तान सुल्तान्स पहले प्लेऑफ में पहुंच चुके। लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी। कोयटा, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए रस्साकशी जारी। कायनात इम्तियाज ने कहा है कि पहले मैच में कोयटा ने डिसअपॉइंट किया। कोयटा को अपने आप को लेवल अप करना होगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि गीली पिच की वजह से स्कोर करना मुश्किल होता है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और मशहूर आर्टिस्ट चाहत फ़तेह अली खान ने दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। चाहत फ़तेह अली खान दिल का रिश्ता ऐप की कामयाबियों से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने न सिर्फ ऐप को डाउनलोड किया बल्कि शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा भी दिया। और HBL PSL 9 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच कराची किंग्स के साथ होगा। पेशावर, कराची और इस्लामाबाद में लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए रस्साकशी जारी। मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ में पहुंच चुकी। लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर।